मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू टुडेज लेक्चर ऑफ सेंट्रीफ्यूज। फ्रेंड्स, आज के इस लेक्चर में बेसिकली मैं आपको ये बताऊंगा कि सेंट्रीफ्यूजेस क्या होते हैं, उनका कहाँ कहाँ पे एप्लीकेशन होता है, उनके कौन कौन से टाइप्स होते हैं और बेसिकली वो कौन से वर्किंग प्रिंसिपल के ऊपर काम करता है। सो फ्रेंड्स, बिफोर स्टार्टिंग सेंट्रीफ्यूज, अगर आपको मेरे लेक्चर्स अच्छे लगते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जितना ज़्यादा पॉसिबल है उतना ज़्यादा वीडियोज़ को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड से शेयर कीजिए। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले अगर हम बात करते हैं आपका वर्किंग प्रिंसिपल की, तो फ्रेंड्स इसको बेसिकली यहाँ पे जो फोर्स काम करती है वो बेसिकली जैसा कि नाम सजेस्ट कर रहा है आपको सेंट्रीफ्यूज। तो यहाँ पे बेसिकली आपका जो सेपरेशन होता है पार्टिकल्स का किसी भी सॉल्यूशन से, वो बेसिकली होता है आपका सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से। सो फ्रेंड्स, बेसिकली जो भी सॉल्यूशंस जिसमें जो पार्टिकल्स होते हैं जिनकी डेंसिटी ज़्यादा होती है देन दैट ऑफ द सॉल्वेंट्स, वो आपका सेडिमेंट कर देते हैं बॉटम में, और जो आपके लाइटर पार्टिकल्स रहते हैं वो आपके फ्लोट करते रहते हैं आपके उस मटेरियल के टॉप में। सो फ्रेंड्स, होता क्या है, जितना ज़्यादा ये जो डेंसिटी का डिफरेंस होगा उतना ही फास्टर उन पार्टिकल्स का मूवमेंट होगा। अगर उसमें डेंसिटी का डिफरेंस कुछ भी नहीं होगा तो ये मूवमेंट आपका बिल्कुल ना के बराबर होगा। सो फ्रेंड्स, ये जो डेंसिटी का डिफरेंस हुआ है अलग अलग पार्टिकल्स का, उसका एडवांटेज लेने के लिए विद रिस्पेक्ट टू सॉल्यूशन, उसका एडवांटेज लेने के लिए इन स्पाइट ऑफ ग्रेविटी हम एक अदर फोर्स का यूज़ करते हैं जो है मेरी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सो फ्रेंड्स, बेसिकली इस फोर्स का यूज़ करके हम एक जो भी हमारा लिक्विड सॉल्यूशन है उसमें जो अलग अलग डेंसिटी के पार्टिकल्स हैं उनको एक दूसरे से सेपरेट आउट करते हैं। सो फ्रेंड्स, अगर हम लेबोरेटरी सेंट्रीफ्यूजेस की बात करें तो इसमें बेसिकली आपका नॉर्मल आप देखेंगे सेंट्रीफ्यूगल ट्यूब्स रहते हैं जिसमें रेडियल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन होता है, तो जो डेंसर पार्टिकल्स हैं वो आपके बॉटम में सेटल आउट हो जाते हैं और जो लेस डेंसिटी के पार्टिकल्स हैं वो आपका ट्यूब के टॉप पे आ जाते हैं। सो फ्रेंड्स, ये देखिए इस तरीके से, जैसे आपका ये मान लीजिए ये आपका कोई ट्यूब लगा हुआ है, या फिर आप मान लीजिए हाँ ये आपका कोई ट्यूब है और ये आपका सेंटर पॉइंट है और इस एक्सिस के अबाउट आप उसे रोटेट कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स, जो भी पार्टिकल्स हैं उनमें बेसिकली एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगती है आपकी बाहर की डायरेक्शन में और वो पार्टिकल्स आपका इस तरीके की वेलोसिटी से मूव करते हैं। सो फ्रेंड्स, इसके बेसिस पे बेसिकली आपका जो है वो सेपरेशन होता है इन केस ऑफ सेंट्रीफ्यूजर्स। सो फ्रेंड्स, होप आपको सेंट्रीफ्यूज में बेसिकली सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की हेल्प से काम किया जाता है ये आपको क्लियर हो गया होगा। और दूसरा कि बेसिकली डेंसिटी का डिफरेंस जितना ज़्यादा होगा उतना ही ज़्यादा सेपरेशन आपका ईजी होगा, ये चीज़ भी आपको बिल्कुल क्लियर हो गई होगी। नाउ फ्रेंड्स, आपको सेंट्रीफ्यूज की वर्किंग समझाता हूँ। फ्रेंड्स, आप इस डायग्राम को गौर से देखिए, ये बेसिकली एक सेंटर आपका एक्सिस है जिसके अबाउट ये रोटेट कर रहा है। ये आपके ट्यूब्स लगे हुए हैं, ये पहले की कंडीशन है, आपका इस तरीके से थे पार्टिकल्स। ये आफ्टर की कंडीशन है, जब आप देख रहे हैं पार्टिकल्स आपके इस तरीके से एक कोने में सेटल आउट हो गए हैं और जो क्लियर लिक्विड है ये ऊपर आ गया है। सो फ्रेंड्स, एक सेंट्रीफ्यूज जो होता है इज बेसिकली अ पीस ऑफ इक्विपमेंट दैट पुट्स अ ऑब्जेक्ट इन रोटेशन अराउंड अ फिक्स एक्सिस। ये एक तरीके का ऐसा ऑब्जेक्ट होता है या फिर एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है जो आपका जो भी लिक्विड है उसको बेसिकली मूव करवाता है अराउंड अ एक्सिस, अप्लाइंग अ स्ट्रॉन्ग फोर्स परपेंडिकुलर टू द एक्सिस ऑफ स्पिन आउटवर्ड, और उसमें एक स्ट्रॉन्ग सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगाता है। ये देखिए फ्रेंड्स, पोटेंशियली स्ट्रॉन्ग फोर्स परपेंडिकुलर टू द एक्सिस आउटवर्ड, एक आउटवर्ड डायरेक्शन में एक स्ट्रॉन्ग सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगाता है। इस सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से फ्रेंड्स क्या होता है, ये बेसिकली यूजिंग द सेडिमेंटेशन प्रिंसिपल, ये सेडिमेंटेशन के प्रिंसिपल पे काम करता है। जब सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन होता है, जो डेंसर पार्टिकल्स होते हैं वो मूव करते हैं आउटवर्ड इन द रेडियल डायरेक्शन। सो फ्रेंड्स, जब ये हाई सेंट्रीफ्यूगल फोर्स से आपका लिक्विड मूव करता है तो जो भी आपके डेंसर पार्टिकल्स होते हैं, डेंसर सब्सटेंसेज और पार्टिकल्स होते हैं, ये मूव करते हैं आउटवर्ड डायरेक्शन में और उनकी वेलोसिटी जो होती है वो बेसिकली रेडियल डायरेक्शन में होती है। और एट द सेम टाइम ऑब्जेक्ट्स दैट आर लेस डेंसर मूव टू द सेंटर, और जो कम डेंसर ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो बेसिकली सेंटर की तरफ मूव करते हैं। सो फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि यहाँ पे बेसिकली सेंट्रीफ्यूजर्स के केस में जो फोर्सेज हमारी काम करती हैं वो फोर्सेज होती हैं मेरी बेसिकली डेंसिटी डिफरेंस ऑफ द पार्टिकल्स प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन विद रिस्पेक्ट टू द डेंसिटी ऑफ दैट पर्टिकुलर लिक्विड। सो फ्रेंड्स, जो भी मेरे डेंसर पार्टिकल्स होते हैं वो बेसिकली एक्सिस ऑफ रोटेशन से दूर बाहर की तरफ मूव करते हैं, और जो लेस डेंसर पार्टिकल्स होते हैं वो बेसिकली मेरे आपका सेंटर की तरफ मूव करते हैं जब उसको एक एक्सिस के अबाउट रोटेट कराया जाता है। सो फ्रेंड्स, होप आपको सेंट्रीफ्यूज की
वर्किंग का बिल्कुल क्लियर हो गई होगी। नाउ फ्रेंड्स हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ सेंट्रीफ्यूजेस। सो फ्रेंड्स अगर हम सेंट्रीफ्यूजेस के टाइप्स की बात करते हैं तो बेसिकली इस कैटेगरी में आते हैं आपके बेंच टॉप सेंट्रीफ्यूजेस, कॉन्टिन्यूअस फ्लो सेंट्रीफ्यूजेस, गैस सेंट्रीफ्यूजेस, हाई स्पीड सेंट्रीफ्यूजेस, लो स्पीड सेंट्रीफ्यूजेस, माइक्रो सेंट्रीफ्यूज, रेफ्रिजरेटेड सेंट्रीफ्यूज, अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूजेस एंड वैक्यूम सेंट्रीफ्यूजेस। फ्रेंड्स आपने आगे की स्लाइड्स में इन सारे सेंट्रीफ्यूजेस के बारे में मैं वन बाय वन करके आपको डीप में डिस्क्राइब करूंगा, इसीलिए मैं यहाँ पे ज़्यादा डिटेल में इसको कवर नहीं कर रहा हूँ। सो फ्रेंड्स सबसे पहले बेसिकली हम बात करते हैं बेंच टॉप सेंट्रीफ्यूजेस। फ्रेंड्स जैसा कि ये नाम आपको बताता है, ये बेसिकली यूज़ किया जाता है बेंच टॉप सेंट्रीफ्यूज। देखिए देखने से फ्रेंड्स आपका इस तरीके का रहता है। ये बेसिकली यूज़ किया जाता है आपका रिसर्च लैबोरेटरीज में। इसमें बेसिकली एक इलेक्ट्रिकल मोटर लगी हुई होती है जिसकी हेल्प से जो ट्यूब्स हैं, ये देखिए फ्रेंड्स, ये देखिए यहाँ पे नीचे एक इलेक्ट्रिकल मोटर रहती है जिसकी हेल्प से ये जो ट्यूब्स हैं ये बेसिकली सेंटर के एक्सिस के अबाउट जोर जोर से रोटेट करते हैं। बिकॉज दीज आर वेरी कॉम्पैक्ट, दे आर यूज इन स्मॉल लेबोरेटरीज। ये काफ़ी ज़्यादा कॉम्पैक्ट होते हैं, देख के ही आपको आइडिया लग जाएगा। तो इनका स्मॉल लेबोरेटरीज में एप्लीकेशन काफ़ी ज़्यादा रहता है। इसमें फ्रेंड्स आपका ये जो रोटेशन हो रहा है एक एक्सिस के अबाउट, वहाँ पे आपकी छोटी छोटी सी ट्यूब की रैक्स जैसी बनी हुई हैं जिसमें आपकी ट्यूब्स प्लेस कर दी जाती हैं और बेसिकली वो एक एक्सिस के अबाउट रोटेट करती रहती हैं। सो फ्रेंड्स होप आपको बेंच टाइप सेंट्रीफ्यूज बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। तो फ्रेंड अब हम बात करते हैं बेसिकली कॉन्टिन्यूअस फ्लो सेंट्रीफ्यूजेस की। सो फ्रेंड जैसा कि नाम सजेस्ट करता है कॉन्टिन्यूअस फ्लो सेंट्रीफ्यूज मीन्स इसके केस में एक कॉन्टिन्यूअस फ्लो हमेशा आता रहता है सेंट्रीफ्यूज में और एक कॉन्टिन्यूअस फ्लो सेंट्रीफ्यूज से आउट निकलता रहता है। सो फ्रेंड्स ये जो सेंट्रीफ्यूजेस होते हैं ये काफ़ी ज़्यादा रैपिड सेंट्रीफ्यूजेस होते हैं। ये अलाउ करते हैं सेंट्रीफ्यूजन काफ़ी ज़्यादा लार्ज वॉल्यूम ऑफ सैंपल्स विदाउट इफेक्ट द रेट ऑफ सेडिमेंटेशन के रेट को इफेक्ट किए बिना ये काफ़ी ज़्यादा लार्ज वॉल्यूम को प्रोसेस कर सकते हैं। इसके केस में फ्रेंड्स जो सेपरेशन होता है वो बेसिकली मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ हाई सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेस की ही वजह से होता है। बट इसके केस में एक पर्टिकुलर साइकिल में आपके ये ट्यूब्स फिलअप होते रहते हैं और खाली रहते हैं। ये साइकिल्स आपकी चलती रहती हैं फ्रेंड्स। इसमें कॉन्टिन्यूअस मटेरियल अंदर आया, एक साइकिल चली, इसके बाद में वो सेंट्रीफ्यूज हुआ, वो एम्प्टी हुआ, देन फिर अगेन मटेरियल अंदर आया। इस तरीके से पूरी की पूरी साइकिल चलती रहती है। इसमें जो पाथ लेंथ होती है वो काफ़ी ज़्यादा कम होती है जिसकी वजह से जो आपके पार्टिकल्स होते हैं सॉलिड पार्टिकल्स वो पेल्ट आउट करते हैं आउट ऑफ द सुपरनेंट और जो मेंटेन करते हैं आपके प्रोसेस की स्पीड। फ्रेंड्स दोबारा समझिएगा, इसके केस में पाथ लेंथ मेरी काफ़ी ज़्यादा कम होती है। जो प्रोसेस होता है इसके दौरान आपके जो भी सॉलिड पार्टिकल्स है वो बेसिकली पेल्ट आउट करते हैं ऑफ द सुपरनेंट लिक्विड एंड वो इस वजह से वो मेंटेन करते हैं आपका प्रोसेस की स्पीड को। ये जो होते हैं इनकी कैपेसिटीज़ काफ़ी ज़्यादा लार्ज होती है और इसमें काफ़ी ज़्यादा टाइम सेविंग होती है। बिकॉज सबसे बड़ा एडवांटेज इसका ये रहता है कि इसके केस में आपको लोडिंग अनलोडिंग की बार बार की प्रॉब्लम नहीं होती है। सो फ्रेंड्स याद रखिएगा कॉन्टिन्यूअस फ्लो सेंट्रीफ्यूजेस बेसिकली वो सेंट्रीफ्यूजेस होते हैं जिनमें कॉन्टिन्यूअस फीड आता रहता है और फीड विड्रॉ होता रहता है। ये एक साइक्लिक मैनर में अंदर चलते रहते हैं। बार बार ट्यूब्स भरेगा, खाली होगा, ट्यूब्स भरेगा, सेपरेशन होगा, एम्प्टी आउट होगा, ट्यूब भरेगा, सेपरेशन होगा, एम्प्टी आउट होगा। तो ये कॉन्टिन्यूअस आपका साइकिल चालू रहता है। बार बार आपको उसे ऑफ करके नया नया मटेरियल डालने, नए नए ट्यूब्स में मटेरियल फिल करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। सो फ्रेंड्स याद रखिएगा कॉन्टिन्यूअस फ्लो सेंट्रीफ्यूजेस आपका कभी भी अगर लार्ज वॉल्यूम प्रोसेसिंग आपको करना है मीन्स अगर आपको के पास में लार्ज वॉल्यूम है जिसको आपको सेंट्रीफ्यूज से सेपरेट करना है तो बेसिकली हम कॉन्टिन्यूअस फ्लो सेंट्रीफ्यूजेस को ही प्रेफर करते हैं। एग्जाम्पल है फ्रेंड्स मेरा गैस सेंट्रीफ्यूजेस। फ्रेंड्स जो मेरे गैस का सेंट्रीफ्यूज होता है ये बेसिकली आपका यूज़ किया जाता है फॉर द सेपरेशन ऑफ द गैसेज बेस्ड ऑन देयर आइसोटोप्स। फ्रेंड्स दोबारा सुनिएगा, ये जो गैस सेंट्रीफ्यूज होता है ये बेसिकली यूज़ किया जाता है फॉर द सेपरेशन ऑफ द गैसेज बेस्ड ऑन देयर आइसोटोप्स। इट इज़ बेस्ड ऑन द सेम प्रिंसिपल ऑफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, जैसा कि मैं आपको पहले बता चुका हूँ। यहाँ पे जो मॉलिक्यूल्स सेपरेट किए जाते हैं वो बेसिकली सेपरेट आउट होते हैं डिपेंडिंग ऑन द बेसिस ऑफ देयर मासेस। लाइक आपका ये बेसिकली यूज होता है फॉर द एक्सट्रैक्शन ऑफ यूरेनियम 235 और यूरेनियम 238 को अलग अलग करने के लिए। जो द गैस सेंट्रीफ्यूज होते हैं ये वर्क करते हैं ऑन द डिजाइन ऑफ कॉन्टिन्यूअस फ्लो ऑफ गैस इन एंड आउट ऑफ द सेंट्रीफ्यूज, अनलाइक अदर सेंट्रीफ्यूजेस दैट वर्क ऑन बैच प्रोसेसेस। मैक्सिमम जो सेंट्रीफ्यूजेस होते हैं वो आपके बैच मेथड पे काम करते हैं, बट ये जो आपका सेंट्रीफ्यूज रहता है
ये आपका बेसिकली कॉन्टिन्यूस वे में काम करता रहता है। सो फ्रेंड्स याद रखिएगा, गैस सेंट्रीफ्यूजेस बेसिकली वो सेंट्रीफ्यूजेस होते हैं जो बेसिकली उन गैसेस को सेपरेट आउट करने के लिए काम किए जाते हैं जिसमें अलग अलग आइसोटोप्स प्रेजेंट होते हैं। वो आइसोटोप्स एक दूसरे से सेपरेट होते हैं बिकॉज उनका जो मास होता है वो अलग अलग होता है। सो फ्रेंड्स होप आपको गैस टाइप सेंट्रीफ्यूजेस की वर्किंग भी बिल्कुल क्लियर होगी फ्रेंड्स। ये यहाँ पे आप ये डायग्राम देख सकते हैं। इस डायग्राम से आपको बड़ा बड़ा आइडिया लग जाएगा कि आपका ये किस तरीके के सेंट्रीफ्यूजेस होते हैं। सो फ्रेंड्स आज के लेक्चर में बस इतना ही। कल के लेक्चर में बेसिकली मैं आपको जो बाकी तरीके के टाइप्स ऑफ सेंट्रीफ्यूजेस हैं उनके बारे में बताऊंगा। सो फ्रेंड्स टिल देन गुड बाय, हैव अ नाइस डे।